साथियों, आज की इस वीडियो में 2025 के बेस्ट करंट अफेयर्स को देखेंगे जो कि आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि रेलवे, एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, एमटीएस, एसएससी जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, कोई भी स्टेट लेवल की पुलिस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बिहार पुलिस, एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, सभी स्टेट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास को आज कंप्लीट देख लेना है, क्योंकि 2025 के जो बेस्ट करंट अफेयर्स है वही आपको आज इस वीडियो में करवाने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। और पहला क्वेश्चन है, क्लास देखिए बिल्कुल सुपर फास्ट करवाएंगे। पहला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में किस खिलाड़ी को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? ध्यान से देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीरज चोपड़ा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निंगोल चाकोबा उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए, निंगोल चाकोबा उत्सव जो है ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर यहाँ इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा मणिपुर में। मणिपुर का जो मेतई समुदाय है, मेतई समुदाय के द्वारा ये निंगोल चाकोबा उत्सव मनाया जाता है। याद रखेंगे, सिविल मिलिट्री फ्यूजन, देखिए सिविल मिलिट्री फ्यूजन एज ए मैट्रिक ऑफ नेशनल पावर एंड कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी पुस्तक के लेखक कौन है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो ऑप्शन नंबर बी, लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला। लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना, यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, फसल वर्ष 2025-26 के लिए सामान्य श्रेणी के धान का एमएसपी कितना तय किया गया? तो साथियों, फसल वर्ष 2025-26 के लिए सामान्य श्रेणी के धान का जो एमएसपी है वो कितना तय किया गया है? करेक्ट होगा 2369 रुपये। 2369 रुपये, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, देश में भुगतान प्रणालियों पर नजर रखने के लिए हाल ही में 6 सदस्यीय नए भुगतान नियामक बोर्ड यानी पीआरबी को अधिसूचित किया गया है। इस बोर्ड के अध्यक्ष कौन होंगे? तो भाई इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे आरबीआई के गवर्नर। और अभी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा जी हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक हाल ही में आयोजित की गई थी। ठीक है, इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो ए में लिखा है, यह 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक थी जो कि नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। बिल्कुल सही है भाई। बी में है, बैठक की अध्यक्षता नीति आयोग के अध्यक्ष सुमन बेरी ने की थी। साफ साफ गलत लिखा हुआ है। नीति आयोग के अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं और सुमन बेरी उपाध्यक्ष है नीति आयोग के, तो ये गलत लिखा हुआ है। सी सही है कि इस बैठक का विषय विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने पर आधारित था, यानी ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों ही सही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मई 2025 में आधिकारिक यात्रा पर गए थे किस देश के? तो देखिए, मई 2025 में भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, वो नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी, इन सभी देशों की यात्रा पर गए थे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में उप विजेता रहे। उन्हें फाइनल में किसने पराजित किया? तो इनको फाइनल में किसने हराया था? तो ली सिफेंग ने। ली सिफेंग करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्न में से कहां हाल ही में लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का लोकार्पण किया है? तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्न में से कहां हाल ही में लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का लोकार्पण किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों दाहोद में। गुजरात में स्थित है यह दाहोद। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में संपन्न पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? तो भारत में पहला ही खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में भी आयोजित किया गया। इसमें सबसे पहला स्थान हासिल किया मणिपुर ने। मणिपुर सबसे टॉप पर रहा। इसका आयोजन केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में किया गया था। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र में मतदाताओं की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित किया है? तो भारत के चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र में मतदाताओं की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की है?
करेक्ट आंसर होगा 1200। याद रखना 1500 से 1200, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन मई 2025 में कहाँ आयोजित किया गया था? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन अभी मई 2025 में कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो रॉटरडेम में। रॉटरडेम ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, वैश्विक एजेंसी फिच रेटिंग्स ने अगले 5 वर्ष में भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी वृद्धि दर रहने का संशोधित अनुमान मई 2025 में व्यक्त किया है, जो कि कितना प्रतिशत है? तो 6.4% साथियों। आगे देखिए आप लोग क्लास को लाइक जरूर करिएगा, क्लास आपको बिल्कुल फास्ट करवा रहे हैं। क्विक रिवीजन। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर निवेशक सम्मेलन 2025 हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया था? ध्यान से देखिए, पूर्वोत्तर निवेशक सम्मेलन 2025 हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा साथियों, नई दिल्ली में। ये 23-24 मई 2025 को आयोजित किया गया था, ठीक है। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी। इसका आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया था, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, इसरो का PSLV C61 मिशन हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा था। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, ए में लिखा है, इस मिशन में EOS-09 को सफलतापूर्वक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया गया, जो कि साथियों बिल्कुल गलत बात है। बी में लिखा हुआ है, यह प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के, देखिए यह प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया, बिल्कुल सही है। EOS-09 जो है ना, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह सैटेलाइट है, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी, बी और सी आपका सत्य होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न डायमंड लीग 2025 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया था? तो राइट होगा जुलियन बेबर ने, जुलियन बेबर, ठीक है। इसमें नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहे थे। हालांकि नीरज चोपड़ा ने अपने जीवन का सबसे बड़ा थ्रो किया था, 90.23 मीटर तक इन्होंने भाला फेंका था। इसके बावजूद भी ये सेकंड स्थान पर रहे थे। हाल ही में खेले गए साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन यानी सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप का विजेता टीम कौन सा है? देखिए करेक्ट होगा साथियों, बांग्लादेश। भारत ने बांग्लादेश को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया था, याद रखना। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने निम्न में से किस देश में पोलियो के नए मामले की घोषणा की है? देखिए राइट होगा पापुआ न्यू गिनी में, पापुआ न्यू गिनी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? देखिएगा ध्यान से, भारत के जो 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं वह है LR श्रीहरि। ये हैं LR श्रीहरि। मई 2025 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग कितना है? तो मई 2025 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है लगभग 7 खरब डॉलर है। 7 खरब डॉलर करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया युवा गेम्स के 7वें संस्करण में पदक तालिका में शीर्ष 3 राज्य क्रमशः कौन से रहे? तो देखिए महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान। इसका आयोजन अभी बिहार में किया गया था, यह भी आप याद रखना। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में कहाँ ब्रह्मोस एरोस्पेस एकीकरण और परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है? देखिए राइट आंसर होगा लखनऊ में, लखनऊ उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, श्रीलंका में हाल ही में संपन्न महिला 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के विजेता कौन सा टीम रहा? तो भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ भारतीय महिला टीम। अगला क्वेश्चन है, मॉस्को में हाल ही में आयोजित 80वें विजय दिवस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो देखिए मॉस्को में हाल ही में आयोजित 80वें विजय दिवस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व अभी किसने किया था? राइट है, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है साथियों, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ। अगला है, सरकार ने किस तिथि को आधिकारिक रूप से आयुर्वेद दिवस घोषित किया है? तो भाई सरकार ने किस तिथि को आधिकारिक रूप से आयुर्वेद दिवस के रूप में घोषित किया है? करेक्ट होगा 23 सितंबर को, 23 सितंबर। और इस वर्ष के आयुर्वेद दिवस का विषय क्या था? तो याद रखना, मानव और धरती के लिए आयुर्वेद, ठीक है, मानव और धरती के लिए आयुर्वेद। तीरंदाजी विश्व कप 2025 का दूसरा चरण हाल ही में संपन्न हुआ। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए में लिखा है यह शंघाई चीन में आयोजित किया गया था, बिल्कुल सही है। पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर रहा, यह भी सही है। भारत की मधुरा धमनगांवकर ने स्वर्ण पदक जीता, यह भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में नोएडा तथा बेंगलुरु में सेमीकंडक्टर चिप डिजाइनिंग के 2 केंद्रों का उद्घाटन किया, ठीक है। ये केंद्र किस कंपनी ने लगाया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए करेक्ट होगा रेनेसास ने, रेनेसास ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला
अर्नाला श्रेणी का एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। इसका निर्माण निम्न में से किस निजी कंपनी के सहयोग से किया गया है? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, L&T शिपयार्ड के सहयोग से, यानी लार्सन एंड टुब्रो के सहयोग से। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के वर्तमान निदेशक कौन है, जिनके कार्यकाल को हाल ही में विस्तार दिया गया है, यानी मई 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है? करेक्ट होगा साथियों प्रवीण सूद। प्रवीण सूद ये रहे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, दिल्ली मंत्रिमंडल ने क्लाउड सीडिंग परिष्करण को हाल ही में मंजूरी दी है। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए में लिखा है सिल्वर आयोडाइड का कृत्रिम नाभिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल। क्लाउड सीडिंग में कृत्रिम वर्षा कराई जाती है, बिल्कुल। इसका उद्देश्य वायु प्रदूषण को कम करना है, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। अगला क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा हाल ही में की गई। सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में यह पुरस्कार किसे दिया गया? तो करेक्ट होगा साथियों प्रो पब्लिका पब्लिकेशन को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा प्रो पब्लिका को। नेक्स्ट है, भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर हाल ही में सहमति बनी है। दोनों देशों के बीच 2024 में द्विपक्षीय व्यापार कितना हुआ था? तो देखिए 2024 की बात की जा रही है, तो दोनों देशों के बीच करीब 55 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय सशस्त्र बलों ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया है। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ये में लिखा है ऑपरेशन सिंदूर 8 मई को शुरू किया गया था, गलत है, ये 7 मई को शुरू किया गया था। बी में लिखा है यह पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों के खात्मे के लिए चलाया गया था, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, ठीक है, ने वर्ष 2024-25 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे नामित किया है? तो भाई याद रखिए करेक्ट होगा सुभाषिस बोस को। और पेपर में अगर आपसे पूछे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने वर्ष 2024-25 का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी किसे नामित किया है, तो देखिए करेक्ट होगा तेलंगाना की सौम्या गुगुलोथ को, याद रखना। पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 भारत की मेजबानी में हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया था? तो साथियों राइट आंसर होगा मुंबई में। मुंबई अगर आप बता रहे हैं साथियों तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला, कमला निम्न में से किस फसल का जीनोम संपादित यानी जीन एडिटिंग किस्म है? तो कमला जो है ना, याद रखना धान का एक जीनोम संपादित किस्म है भाई, धान करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में समाचारों में रहे प्रोजेक्ट कुइपर किससे संबंधित है? तो ये जो प्रोजेक्ट है कुइपर, इसका संबंध है उपग्रहों का प्रक्षेपण से, तो उपग्रहों के प्रक्षेपण, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में DRDO के नए मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी? देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में DRDO के नए मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी है? तो करेक्ट होगा आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में देश का पहला समर्पित ट्रांसशिपमेंट और अर्ध स्वचालित बंदरगाह का उद्घाटन किया गया? तो राइट आंसर होगा केरल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। यूक्रेन ने अपने प्राकृतिक संसाधनों और दुर्लभ खनिजों के दोहन के लिए किस देश अथवा समूह के साथ एक आर्थिक साझेदारी समझौता किया है? तो यहाँ आपका करेक्ट होगा नाटो के साथ। नाटो का फुल फॉर्म होता है साथियों नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना। देखिए निम्न में से किन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा बोर्ड यानी NSAB का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का नया चेयरमैन अभी किनको नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा आलोक जोशी जी को। देखिए राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान ने हाल ही में सुफलम यानी स्टार्टअप फोरम फॉर एस्पायरिंग लीडर्स एंड मेंटर्स 2025 के दूसरे संस्करण का आयोजन किया था। यह संस्थान कहां पर स्थित है? तो भाई करेक्ट होगा साथियों कुंडली में। कुंडली ये भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है, याद रखेंगे। एक्सियोम 4 मिशन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए ए में लिखा है इस मिशन को अमेरिका के केनेडी स्पेस सेंटर से प्रक्षेपित किया गया, बिल्कुल सही है। राकेश शर्मा के बाद शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों ही करेक्ट आंसर होगा। 2027 में होने वाले 10वें फीफा महिला विश्व कप का मेजबान किसको चुना गया है? तो 2027 में जो 10वां महिला फीफा वर्ल्ड कप होगा इसका आयोजन कहाँ होगा? याद रखिएगा ब्राजील में। ब्राजील करेक्ट आंसर है। भारत ने विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल 2029 खेलों की मेजबानी की बोली जीती है। यह प्रतियोगिता कहां पर आयोजित किया गया था या कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो भाई करेक्ट आंसर यहां आपका हो जाएगा गुजरात में। गुजरात ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है।
नेक्स्ट है 29 जून 2025 को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस निम्न में से किस थीम पर मनाया गया था। देखिए 29 जून 2025 को जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया गया उसका थीम क्या था ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए 75 ईयर्स ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे याद रखेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कहा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया है। तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन अभी किसने किया, तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने। और कहाँ पर किया, तो निजामाबाद में। निजामाबाद कहाँ है, तो तेलंगाना में स्थित है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के नए सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं। तो देखिएगा रॉ के नए सचिव अभी पराग जैन को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा साथियों, पराग जैन। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र का दक्षिण एशियाई सेंटर भारत में कहां पर स्थापित किया जाएगा। देखिए अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र का दक्षिण एशियाई सेंटर जो है यह भारत में कहां पर स्थापित किया जाएगा। तो साथियों करेक्ट होगा आगरा में। आगरा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी आगरा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है भारत ने अंडर 23 और अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 18 स्वर्ण सहित कुल 35 पदक जीते हैं। इस प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया गया था। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी वियतनाम में। नेक्स्ट है पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 तमिलनाडु के चेन्नई में हाल ही में खेला गया था। इस प्रतियोगिता के महिला वर्ग का खिताब विजेता कौन है। तो देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा। एक और क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ये है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने देश में ऑपरेशन चक्र 5 चलाया, यह किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन चक्र 5 को किसने चलाया था, अभी सीबीआई ने चलाया था, ठीक है, जो कि किससे संबंधित है। देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साइबर अपराध से। तो साथियों आज के इस वीडियो में बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, बेस्ट करंट अफेयर्स थे 2025 के। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास पसंद आई है। और साथियों क्लास कैसा लगा है ये तो आप ही बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दोगे तो हमें समझ में आ जाएगी, या कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और देखिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप अपडेट रहें। मैं आपको हमेशा अपडेट रखता हूँ, क्योंकि अभियों के दिनों में जो करंट अफेयर्स है बहुत ही ज़रूरी हो गया है साथियों, क्योंकि बिना करंट अफेयर्स के अभी आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते हैं। और ये करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है, आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।